नमस्कार, मैं हूं नीलू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, इसको लेकर अब पुतिन और जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति, खुलकर अब इस जंग में सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग की पुतिन से फ़ोन पर लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने ईरान और इजराइल के इस युद्ध के बाद जो हालात बने हैं उसको लेकर विस्तार से चर्चा की है। देखिए, कहा यह भी जा रहा है कि अगर अमेरिका की इस पूरे युद्ध में एंट्री होती है, अगर अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला होता है, जिसके संकेत अब मिलने लगे हैं, जिस तरह से अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं, ईरान के चारों तरफ बड़ी संख्या में अमेरिकन सोल्जर्स अब मौजूद हैं, फाइटर जेट्स हैं और वॉरशिप्स हैं, उसको देखते हुए ये अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है अमेरिका भी हमला करे ईरान पे। अगर ऐसा होता है तो इन हालात में रूस को और चीन को क्या करना होगा, इसके बारे में एक विस्तार से प्लान तैयार हो गया है जिनपिंग और पुतिन के बीच में। देखिए, इस मुलाकात के बाद रूस की जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है वे बहुत उस पर ध्यान से सुनिए। ये बहुत बड़ा बयान रूस की तरफ से सामने आया है। रूस की तरफ से यह कहा गया है, उनकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा है कि देखिए, जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमला हुआ, वो ऐसा लगता है कि दुनिया जो है तबाही से सिर्फ कुछ मिलीमीटर दूर है। रूस ने ईरान पर हमले की सख्त निंदा की है। रूस का कहना है कि यह यूएन चार्टर के खिलाफ था, जिस तरह से ईरान पर हमला किया गया। इसके साथ ही रूस की तरफ से एक बड़ी वार्निंग दी गई है अमेरिका को। रूस की तरफ से कहा गया है अमेरिका से कि आप इस युद्ध में सीधे शामिल ना हो। ये रूस की तरफ से कहा गया है और ये पुतिन और जिनपिंग की जो फोन पर बात हुई है, इसके बाद ये बयान रूस की तरफ से सामने आया है कि उन्होंने अमेरिका से ये कहा है कि आप इस युद्ध में सीधा हस्तक्षेप ना करें, इस युद्ध से दूर रहें, वरना इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए, इसे ये माना जा रहा है कि ये रूस और चीन की तरफ से एक बड़ी वार्निंग दे दी गई है कि अगर इसमें अमेरिका की एंट्री होती है तो यहां से एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती है। दूसरी तरफ एक और ये बड़ी खबर आ रही है कि अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, वो कल यूरोप जा रहे हैं, जिनेवा जा रहे हैं। जिनेवा में ये यूरोपियन यूनियन के जो बड़े नेता हैं, यूरोपियन कंट्रीज के बड़े नेता हैं, इनसे इनकी मुलाकात होगी और ये पूरे युद्ध के बारे में चर्चा होगी। तो देखिए, अब एक प्रकार से जैसे ईरान के हमले बढ़ गए हैं इजराइल पे, उसके बाद जो है अब अगले 48 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है। और ऐसे में रूस और चीन, अब अगर हमला अमेरिका से होता है तो इनका क्या रुख होगा। मयंक, बताया जा रहा है कि एक बार फिर से ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है और कहां पर ये हमले हुए हैं। देखिए, ये आज का जो लेटेस्ट अपडेट है, अब से थोड़ी देर पहले ईरान की तरफ से 30 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई हैं इजराइल के ऊपर, जिसमें अब ये भी खबरें आने लगी हैं कि उनमें से 7 मिसाइल को ही इजराइल रोक पाया है। मतलब आप सोचिए, आप रेशो लगाइए कि 30 मिसाइल ईरान फायर कर रहा है, उसमें से सिर्फ 7 मिसाइल ऐसी हैं जिसको आयरन डोम या उनका एरो जो सिस्टम है वो रोक पाया है। यानी अगर आप माने तो अगर 7 मिसाइल्स आप हटा देते हैं तो 23 मिसाइल्स आज जो है वो सुबह इजराइल के ऊपर गिरी हैं। तो अब कुल मिला के देखिए, मामला ये है, जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में हमने जिसकी बात की थी कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है अब वो एक्सपोज हो गया है, वो इनको नहीं रोक पा रहा। और जो अब लेटेस्ट हमले हुए हैं, एक तो तेल अवीव में बड़ी भारी तबाही है, इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया में सब तरफ बाहर आनी शुरू हो गई हैं। जबरदस्त हमले हो रहे हैं तेल अवीव के ऊपर। इसके अलावा बिरशोबा इलाके में जो है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 4 मिसाइल्स ईरान की गिरी हैं। इसके अलावा रमतगान इलाका है, ये यहाँ पे भी जो है ईरान ने बड़ा हमला किया है। और होलोन इलाका है, यहाँ पे 5 से ज़्यादा मिसाइल्स गिरने की खबरें आ रही हैं। तो देखिए, अब ऐसे कुल मिला के पूरे दक्षिणी इजराइल में, उत्तरी इजराइल में और नॉर्थ इजराइल में
तीनों इलाके में अब ये तीनों ईरान के निशाने पर आ गए हैं। और देखिए यहाँ से जो जैसा आपने कहा कि शुरुआती 2 दिन में ऐसा लगा जब ईरान के कमांडर्स की मौत हो रही थी, तब अचानक से इस तरह की खबरें आई कि या इजराइल से इस तरह सा मैसेज आया कि भाई ईरान को बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ। लेकिन 2 दिनों बाद अब ईरान ने जबरदस्त जंग में वापसी की है और अब ये हालात हैं कि अब इजराइल को उसने बैकफुट पे ढकेल दिया है। देखिए इसकी बड़ी वजह जो है, एक तो हम फतेह 1 मिसाइल का पहले जिक्र कर चुके हैं, इसके अलावा अब सेजिल ये मिसाइल है ईरान की, हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके बारे में बड़ी चर्चा हो रही है। लगभग हाँ 2300 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रेंज है और बेहद ही आधुनिक मिसाइल है। और बताया जा रहा है कि अब ईरान ने जो नया अटैक्स किए हैं उसमें सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। और ऐसा भी कहा जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो मिसाइल अटैक है उसमें खुर्रम शहर 4 मिसाइल भी हो सकती है। अब देखिए अब ईरान अपनी असली मिसाइल्स जो उसकी हैं स्टॉक, अब वो उससे हमले करने शुरू किए हैं, जिसका नतीजा ये है कि इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब देखिए इस पूरे मामले में जिस तरह से कल बयान आए, पहले तो सुप्रीम लीडर जो है अली खामेनी, इनकी तरफ से जो बात कही गई, इन्होंने कहा कि ज़ियोनी शासन ने एक बड़ी गलती की है जिसका हम जवाब ताकत से देंगे। हमारे शहीदों के खून का बदला लिए बिना हम नहीं रुकेंगे। और उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान इजराइल पर कोई दया नहीं दिखाएगा। देखिए इसमें ये जो बात आई है कि हमारे जो शहीद हुए हैं वो शहादत, अपने जो कमांडर्स की वो बात कर रहे हैं जो ईरान में मारे गए हमले में, उनका बदला लिया जाएगा। तो अब एक प्रकार से ईरान में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। ईरान में जबरदस्त गुस्सा है। इजराइल के जो नेता है नेतन्याहू, वो अपनी बात रख रहे हैं, वो एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से, ट्रंप प्रेशर बनाने की कोशिश। ईरान ने भी कहा है कि देखिए हम आपके आगे नहीं झुकेंगे, हमें जो करना है हम वो करके रहेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ऐसे में क्या लगता है, देखिए जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है वैसे वैसे दुनिया भर के देशों में अब इस बात की चिंता बढ़ गई है कि युद्ध कहां जाकर खत्म होगा। क्या किसी तरह से कोई शांति की बातचीत होगी? क्या युद्ध रुकेगा? या ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं कि बस अब गुड लक कह दिया, गुड लक किस सेंस में कहा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी सबकी नजर इस बात पर है कि मिडिल ईस्ट के हालात को अगर दुरुस्त करना है तो यहाँ पर शांति बहाली करनी होगी। अब देखिए अभी तो दुरुस्त करने वाली बात तो थोड़ी दूर हो रही है। अभी जो लेटेस्ट सवाल जो सबके मन में है, क्या इसमें अमेरिका की एंट्री होने जा रही है इस युद्ध में? अब देखिए अगर आप देखें तो मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें या पूरे अरब क्षेत्र की बात करें, इसमें 60 अमेरिका के मिलिट्री बेसेस हैं। जो बड़े बेसेस हैं तुर्की में है, सीरिया में है, जॉर्डन में है, मिस्र में है, इराक में है, कुवैत में है, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, यूएई और ओमान। ये वो कंट्रीज हैं जहां पे अमेरिका के बड़े मिलिट्री बेस हैं। और ईरान की तरफ से ये बात कही गई है साफ साफ कि अगर आप किसी भी रूप में जंग में अगर आप हमारे खिलाफ या तो हथियार देते हैं या आप जंग में शामिल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके जितने मिलिट्री बेस हैं ये सब पे जो है एक साथ हम हमले को तैयार हैं। कल ही ये बात सामने आ गई थी कि जितने मिलिट्री बेसेस हैं फिर अमेरिका के अलग अलग देशों में उनको निशाना बनाया जाएगा और ईरान ने इसकी तैयारी कर ली है मयंक। तो मतलब बस इंतजार इसी बात का है कि क्या अमेरिका इसमें एंटर करेगा। हाँ। देखिए 2 चीजें हैं। पहली बात तो इसीलिए ये बयान आया कि ये पूरे एरिया में करीब 50,000 सोल्जर्स हैं अमेरिका के, इसीलिए ईरान की तरफ से बयान आया कि भाई आप 50,000 जो है कफन वो तैयार रखिए। अगर आप हम पे हमला करेंगे, हमारे मिसाइल्स जो है उसमें वो सेजिल का खासकर जिक्र हो रहा है, सेजिल मिसाइल का जिक्र हो रहा है कि ये जो है एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही तेज रफ्तार होती है इसकी। तो इसको लेके और दूसरी एक बड़ी जो बात निकल के सामने आई है, जो इजराइल में नुकसान हो रहा है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है नीलू कि ये जो मिसाइल्स अब फायर हो रही हैं उसमें सेजिल जो मिसाइल है या फतेह 2 मिसाइल है, ये ऐसे मिसाइल्स हैं जिनका जो वॉरहेड है या जो मिसाइल है ये अपना रास्ता चेंज कर सकती है। हाँ, ये सामने से देखिए, मान लीजिए ईरान ने, इस बात को समझिए आसान भाषा में समझिए कि ईरान ने मान लीजिए अपनी एक मिसाइल फायर की, इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसने उसको हवा में तबाह करने के लिए एरो से या उनका आयरन डोम से कोई मिसाइल फायर की, तो ये ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो अब फायर हो रही हैं, ये सामने से आने वाले जो मिसाइल है उसको चकमा दे सकती है और अपना रूट चेंज कर सकती है।
ये बड़ी वजह है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो ईरान की इस आधुनिक मिसाइल्स के सामने फेल हो रहा है। अब देखिए, जहां तक अमेरिका की जो बात हम कर रहे थे, अगर अमेरिका की इसमें एंट्री होती है, देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने अपने F-16, F-35 और F-22 ये जेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है ईरान के आसपास, जिसके बाद ये अंदाज लग रहा है, और साथ ही रिफ्यूलिंग प्लेन्स जो है वो भी भेज दिए हैं कि हवा में अगर प्लेन्स में ईंधन भरना पड़े तो अमेरिका की तरफ से भी, और साथ ही साथ अपने एयर बेसेस में जितने लोग गए, मतलब सैनिक, उनको भी कह दिया गया है कि अलर्ट बेस पे हैं। अब देखिए, इसमें अब होने ये जा रहा है, जो बात समझ में आ रही है वो कि पर्दे के पीछे टॉक्स भी हो रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। रूस की तरफ से भी कोशिश हो रही है, अमेरिका की तरफ से भी कोशिश हो रही है, सऊदी की तरफ से भी कोशिश हो रही है, और ओआईसी ने अब बैठक बुला ली है। जो ओआईसी ग्रुप है, इसने एक बैठक बुला ली है। ट्रंप की एरोगेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ट्रंप ने कहा कि मैं मध्यस्थता करूंगा, तो उन्होंने आज ही एक बयान में देख रही थी ट्रंप का, उन्होंने कहा कि पहले आप अपने घर के झगड़े को सुलझा लीजिए, यानी रूस यूक्रेन युद्ध पर बात कीजिए, उसके बाद फिर आप मध्यस्थता। तो ये एरोगेंसी भी ट्रंप की दिख रही है। देखिए, अब क्या चाहते हैं अब देखिए, कुल मिला के स्थिति ये है कि अब इजराइल को जो सेटबैक हुए हैं नए, उसके बाद एक नई चर्चा शुरू हो गई है, जो कि एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं और बड़े दबे छुपे शब्दों में अभी इसकी बात हो रही है। इजराइल का न्यूक्लियर सेंटर है डिमोना। ये डिमोना जो न्यूक्लियर सेंटर है, पावर सेंटर है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये अब ईरान का अगला बड़ा निशाना हो सकता है। देखिए, आपने नतांस पे हमला किया, नतांस को तबाह कर दिया आप, फोर्दो आपके निशाने पे है ही, और इस्फहान पे ऑलरेडी इजराइल हमला कर चुका है। ऐसे में जो हमले अब मिसाइल से ईरान कर रहा है, आप सोचिए कि ईरान की अगर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल इस डिमोना सेंटर पे गिर जाए, हालांकि इसके आसपास इजराइल ने अपना जो है आयरन डोम पूरा एक्टिवेट कर रखा है, पूरी कोशिश है, लेकिन देखिए ईरान की तरफ से जो फायर हो रहे हैं वो बड़ा टैक्टिकल फायर्स हो रहे हैं। एक तो दो चीज़ें होती हैं, कैसे डॉज कैसे देना है इजराइल को। एक तो अगर मान लीजिए आप एक साथ कई ड्रोन फायर करें, और उसके बाद आपने जब ड्रोन फायर किए तो इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो उस पर इंगेज हो गया, और पीछे से आपने 5 मिसाइल्स फायर कर दी, तो आप देखिए आप वो मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपने मान लीजिए पहले अपने 20 ड्रोन फायर कर दिए, आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो ड्रोन्स में इंगेज हो गया, पीछे से आपने 5 मिसाइल्स फायर कर दी, दाग दी, उसको वो नहीं रोक पाया, डिटेक्ट नहीं कर पाया। तो ऐसे जो है ईरान अब बड़े टेक्टिकल तरीके से हमले कर रहा है इजराइल के ऊपर, और बताया ये भी जा रहा है कि एक मैन टू मैन मार्किंग भी शुरू हो गई है, कि जिस तरह से ईरान के कमांडर्स पे निशाना साधा गया, वैसे ही एक लिस्ट तैयार है ईरान के पास इजराइल के नेताओं की या इजराइल के कमांडर्स की, उन पे भी हमला हो सकता तो है। पहले दिन से देखिए हम देख रहे हैं कि इजराइल ने ईरान पर जिस तरह से हमला किया, ठीक उसी की तरह जवाब ईरान ने भी इजराइल को दिया। अब एक एक दिन करके बीतता चला जा रहा है, और दुनिया भर में खास तौर पर मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात बेहतर नहीं है, और दुनिया भर में इस स्थिति को लेकर चिंता बनी हुई है। इसलिए बात ये हो रही है कि यहीं पर इस युद्ध को खत्म किया जाए, लेकिन जिस तरह से वार पलटवार इजराइल और ईरान की तरफ से किया जा रहा है वैसे लगता नहीं, और खास तौर पर ट्रंप के बयानबाजी के बाद तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि अभी हालात दुरुस्त होने वाले हैं। इन तमाम बातों पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।